हेलो एवरीवन, मैं हूं जय वर्मा और वेलकम है आपका साइंस स्टडी में। आज हम द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई चैप्टर के पार्ट 5 में माइक्रोब्स की अनोखी दुनिया में फिर से डाइव करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सोचना शुरू करते हैं एक पजल के साथ। क्या कोई ऐसी ताकत जो आपको दिखती भी नहीं है एक बलून को फुला सकती है? सुनने में थोड़ा जादू जैसा लगता है ना, पर आज हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम माइक्रोब्स शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जर्म्स आते हैं, पर उनमें से सारे बुरे नहीं होते, बल्कि बहुत सारे तो हमारे माइक्रोस्कोपिक दोस्त हैं, द गुड गाइज, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये माइक्रोस्कोपिक हेल्पर्स हमेशा काम पर लगे रहते हैं। वो वेस्ट को डीकंपोज करके हमारे प्लैनेट को साफ रखते हैं, हवा से सीधे नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं ताकि हमारे पौधे बढ़ सकें, और हाँ, हमारे कुछ फेवरेट खाने जैसे फ्लफी केक्स और स्वादिष्ट डोसास बनाने में भी इनका ही हाथ होता है। ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अपनी पहली इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जो सीधे आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई है। अब वक्त है द बलून मिस्ट्री को सॉल्व करने का। ये रहा हमारा सेटअप। 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ए और बी। ध्यान दीजिए, सिर्फ टेस्ट ट्यूब बी में शुगर सॉल्यूशन और यीस्ट है और उसके मुंह पर एक बलून खींचकर लगाया गया है। इस सेटअप को ध्यान से देखिए। आपकी बुक हमसे पूछती है कि कुछ दिनों के बाद टेस्ट ट्यूब बी पर लगे बलून का क्या होगा। आपको क्या लगता है? चलिए इसके पीछे की साइंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हो क्या रहा है। यीस्ट, जो एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, शुगर को अपने फूड की तरह यूज करता है, और जैसे ही वो शुगर को कंज्यूम करता है वो एक गैस रिलीज करता है। अब उस गैस के पास ऊपर बलून में जाने के अलावा कोई जगह नहीं है, इसीलिए बलून फूल जाता है। इस खास प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है, फर्मेंटेशन। हाँ, ये वही प्रोसेस है जिससे यीस्ट शुगर को गैस में बदल देता है और उसी गैस से ब्रेड और केक्स इतने सॉफ्ट बनते हैं। और हमारे एक्सपेरिमेंट में यही वो इनविजिबल पावर है जो हमारे बलून को फुला रही है। और इससे हमें साफ साफ अपना जवाब मिल जाता है। उस ना दिखने वाले यीस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर एक बिल्कुल साफ दिखने वाला रिजल्ट दिया। तो इनविजिबल फोर्स की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। चलिए अब एक्सपेरिमेंट के अगले हिस्से पर चलते हैं। हम ये कैसे पक्का करें कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही थी, क्योंकि साइंस में प्रूफ यानी सबूत बहुत जरूरी होता है। अगला स्टेप है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट से निकली गैस को एक साफ लिक्विड, जिसे लाइम वाटर कहते हैं, से गुजारेंगे। इस सेटअप को लाइम वाटर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस टेस्ट का मकसद क्या है? हम लाइम वाटर ही क्यों यूज कर रहे हैं? ये करके स्टूडेंट क्या पता लगाने की कोशिश कर रहा है? यह एक बहुत जरूरी साइंस फैक्ट काम आता है। लाइम वाटर असल में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक केमिकल इंडिकेटर है। आमतौर पे ये पानी जैसा साफ होता है, लेकिन जब CO2 गैस इसके अंदर से गुजरती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इसे दूधिया यानी मिल्की कर देता है। तो जैसे ही हमने लेमन वाटर को मिल्की होते देखा, हमें अपना सबूत मिल गया। हमारी यीस्ट से बनने वाली गैस बिना किसी शक के कार्बन डाइऑक्साइड ही थी। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। चलिए अब इस साइंस को लैब से बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। हम आपकी बुक से कुछ रियल वर्ल्ड साइंस पजल्स देखेंगे जिन्हें यही इनविजिबल माइक्रोब्स सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला पजल। एक किसान बीन्स यानी फलियों की फसल उगाता है। जब वो उसी खेत में अपनी अगली फसल लगाता है तो वो पाता है कि उससे मिट्टी में कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये कमाल के माइक्रोब्स बीन्स के पौधों की जड़ों में रहते हैं और हवा से सीधे नाइट्रोजन को खींचकर उसे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं। ये नेचर का अपना मुफ्त का फर्टिलाइजर है। अगला पजल। हमारे पास 2 कंपोस्ट पिट्स हैं, ए और बी। पिट ए, जिसमें फलों के छिलके और पत्ते हैं, पिट बी से कहीं ज्यादा तेजी से डीकंपोज हुआ, जिसमें सिर्फ सूखे पत्ते थे। ऐसा फर्क क्यों आया? वजह वही हमारे मददगार माइक्रोब्स हैं। ताज़े फलों और सब्जियों के छिलकों पर पहले से ही बहुत सारे एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे, जिन्होंने पिट ए में डीकंपोजिशन के प्रोसेस को सुपरचार्ज कर दिया। इन छोटे छोटे जीवन का असर हमारे एक्सपेरिमेंट्स और पजल से कहीं आगे तक है। हमारी दुनिया में इनका रोल शायद आपकी सोच से भी बड़ा है। इनका असर बहुत बड़ा है। माइक्रोब्स वेस्ट से बायोगैस जैसी साफ एनर्जी बनाने में मदद करते हैं। मशरूम की खेती इन्हीं पर निर्भर करती है। और हाँ, हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स जैसे सोयाबीन से लेकर बैम्बू शूट्स तक इन्हीं की वजह से बनते हैं। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स और पजल्स के बाद वो एक सबसे बड़ी बात क्या है जो आपको इस सबसे सीखनी चाहिए? सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, भले ही माइक्रोब्स हमारी आंखों को ना दिखें, लेकिन वो लगातार हर दिन
हमारी दुनिया को बहुत ही पावरफुल और साफ दिखने वाले तरीकों से बदल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल साइंस स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।